हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और काई स्क्वायर वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा सा इसे हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो काई स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज कॉल्ड काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर ले लिया, तो वो क्वांटिटी हमारी काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। तो इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है, तो हमने क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल ले लिया x, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो इसके बाद हम z डिफाइन करते हैं। z वेरिएबल हमने डिफाइन किया, देखिए x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो इस वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये क्वांटिटी z, जहाँ पे इस z का मीन हमेशा 0 है और वेरिएंस 1 है, तो ये क्वांटिटी z कहलाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, या शॉर्ट में हम इसे SNV कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर, ये क्वांटिटी हमारी कहलाएगी काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ अननोन्स, कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने z डिफाइन किया ना, अब देखिए काई स्क्वायर मैंने डिफाइन किया है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और जेड मेरा डिफाइन हुआ है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। तो अब जब क्लासिकल थ्योरी है, स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी में जो पैरामीटर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो ये पैरामीटर्स हमारे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। हम कहते हैं पैरामीटर्स क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में जब जेड स्क्वायर डिफाइन हुआ, तो जेड स्क्वायर हुआ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा तो कांस्टेंट हो गए, अननोन रहा सिर्फ एक्स, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1 हो गई। मैंने बताया ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। तो इस केस में ये काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ले लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, जिनका कॉमन मीन म्यू है, कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो उस केस में समेसन जेड आई स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू समेसन i1 टू n xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, इस तरह की क्वांटिटी है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास n इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हुए ना, n अननोन्स हो गए, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, n हो गई। तो ये क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, समेसन जेड आई स्क्वायर, ये कहलाएगी काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये हुआ हमारा काई स्क्वायर वेरिएट। तो जब इस काई स्क्वायर वेरिएट का हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, तो हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। उस गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली में वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन किसका है, एक स्टैटिस्टिक का है ना, एक फंक्शन का है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस का है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो काई स्क्वायर का गामा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकल के आया, वो कहलाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर, या सिंपली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, पहला मीन, दूसरा वेरिएंस। तो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डिफाइन किया, इसका मीन हमारा n होता है और वेरिएंस हमारा 2n होता है। तो वेरिएंस और मीन के बीच में रिलेशन हो गया, वेरिएंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो मीन है वो किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल है ना, मीन इक्वल टू n। इसी तरह से अगर काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसका मीन 1 होगा, वेरिएंस 2 होगा। n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ है, तो मीन n होगा, वेरिएंस 2n होगा। n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ है, तो मीन n माइनस 1 होगा, वेरिएंस 2 इंटू n माइनस 1 होगा, यानी 2n माइनस 2 होगा। तो ये तो हो गया मीन और वेरिएंस। तो इसका भी हम कभी कभी टेस्टिंग में यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व की। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी कर्व देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें कैसे ड्रॉ किया ये भी समझना जरूरी है। मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के अलोंग काई स्क्वायर की वैल्यूज़ ले ली। काई स्क्वायर की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये 0 से लेके इन्फिनिटी क्यों होगा, देखिए जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल है, और x की जो रेंज है वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और
जो z हमने डिफाइन किया, तो z की रेंज भी क्या है यहाँ पे, -∞ टू +∞ है। ये देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन -∞ लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ से z भी क्या हुआ, -∞ टू ∞ हो गया। लेकिन जब हम काई स्क्वायर डिफाइन कर रहे हैं तो काई स्क्वायर मैंने क्या डिफाइन किया, काई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इस केस में जो काई स्क्वायर की रेंज होगी ये हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो जब हम एक्स वाई प्लेन में काई स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज होगी। तो इस केस में कैसे हमने प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग काई स्क्वायर की वैल्यूज़ ले ली, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ ले ली, तो हमें इस तरह के कर्व्स मिलेंगे। अब ये कर्व देखिए, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है एफ एक्स, वो सीधा सीधा n के प्रोपोर्शनल होता है, यानी n का फंक्शन होता है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर होगा वो n पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 होगा तो जो कर्व हमें मिलेगा वो रिवर्स जे शेप में होगा। यानी जब n की वैल्यू 1 होगी, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, तो उसका कर्व क्या होगा, रिवर्स जे शेप होगा। अब जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते जाएंगे वैसा वैसा कर्व हमारा क्या होगा, इस तरह का मिलेगा। ये कर्व हमारा कहलाता है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो कहने का मतलब है n ग्रेटर देन 1 पे ये कर्व क्या है, हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है। और जैसे ही हमारा सैंपल साइज या डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 30 होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, n ग्रेटर देन 1 पे और n लेस देन इक्वल टू 30 पे। तो हम कह सकते हैं भाई जब n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन इक्वल टू 30 होगी, तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन मेरा क्या होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अदरवाइज n इक्वल टू 1 पे रिवर्स j होगा और n ग्रेटर देन 30 पे सिमेट्रिक कर्व होगा। तो n 1 से लेके 30 तक मेरा कर्व क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होगा। तो इस पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व की हेल्प से हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू जो पूरे प्रोबेबिलिटी कर्व, पूरे सैंपल स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक पार्ट हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, दूसरा पार्ट हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो वो क्रिटिकल वैल्यू हम टेबल की हेल्प से निकालते हैं। तो कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं वो आप देखिए, इसकी टेबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आपको गिवन है। तो टॉप रो आप देखिए, टॉप रो में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यूज़ गिवन हैं, 1%, 5%, इस तरह से वैल्यूज़ गिवन हैं। और आप फर्स्ट कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है। तो हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने कहा भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 5 है और अल्फ़ा हमारा 5% है, तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 5 पे 5 वाला रो हम सेलेक्ट कर लेंगे और 5% अल्फ़ा वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन वैल्यू होगी वो इस केस में हमारी काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा टेस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी अगर 2 टेल्ड है तो उस केस में अल्फ़ा हमारा α/2 होगा। तो अगर अल्फ़ा 5% है तो उस केस में हम 0.025 वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे काई स्क्वायर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्रिटिकल वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना होता है, काई स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट कहाँ कहाँ पे होगा, यानी अप्लीकेशंस काई स्क्वायर की क्या क्या हैं। तो देखिए काई स्क्वायर हमारा एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट और एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट में जो पेरेंट पॉपुलेशन होगी उसका जो बेसिक अजम्पशन होगा वो ये होगा कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है सैंपल की वो नॉर्मल पॉपुलेशन है और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएंस के लिए टेस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे होगा हमारा टू टेस्ट स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएंस, यानी जो फर्स्ट टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे वो स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए होगा। तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा नॉट स्क्वायर क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। तो स्पेसिफाइड वैल्यू, वेरिएंस की स्पेसिफाइड वैल्यू को अगर टेस्ट करना है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हमें
होमोजिनाइटी ऑफ सेवरल वेरिएंसेस चेक करने हैं, यानी इक्वलिटी ऑफ सेवरल वेरिएंसेस को चेक करना है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर यूज करते हैं। तो इस केस में ये इस तरह की हाइपोथेसिस हमारे पास होगी, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर। एटलीस्ट 3 वेरिएंस को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर 2 वेरिएंस हैं तो उसके लिए फिर हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। अगर 2 वेरिएंस के बीच में कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे एफ टेस्ट, 2 से ज़्यादा वेरिएंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है तो काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पे सपोज कितने वेरिएंसेस हमने कंपेयर करने हैं, के वेरिएंसेस कंपेयर करने हैं, के इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे ये टेस्ट कहलाया टेस्ट फॉर होमोजिनाइटी ऑफ सेवरल वेरिएंसेस। तो ये 2 तरह के टेस्ट में देखिए हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर को यूज कर रहे हैं। तो ये टेस्ट हमारे कहलाएंगे पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। इसी तरह से अगला टेस्ट जो है वो है टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट में हम देखते हैं कि कोई थ्योरी हमने डेवलप करी है, तो उस पे बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है, क्या वो एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी को फिट करता है या नहीं करता है। या इस तरह से कहें कि कोई सैंपल हमने किसी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर हमें नोन नहीं है, तो हमें पता करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, बाइनोमियल है, पॉइसन है, गामा है, बीटा है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर को यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो ये कहलाता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट एप्लीकेशन है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 2 क्वालिटीज़ होंगी। उनको हमने चेक करना होगा कि उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी है या नहीं है, यानी वो एट्रीब्यूट्स आपके इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर को यूज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो लास्ट के 2 टेस्ट मैंने डिस्कस किए, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये दोनों टेस्ट क्या होंगे, क्वालिटेटिव डेटा पे बेस्ड होंगे। यहाँ पे हमारा डेटा क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। तो इस केस में ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है और काई स्क्वायर टेस्ट एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है। तो इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में। जो पहला टेस्ट हम करेंगे वो होगा टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो आप बने रहेंगे हमारे मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। मेरा नाम तनुज कुमार, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में, स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।